इस कहानी का मुख्य किरदार प्रदीप है, जो एक पायलट होता है। वह छुट्टियों में एक लड़की अनु से मिलता है, जिसे कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं। प्रदीप उसे उन लड़कों से बचाता है। अनु से प्रदीप को एक विशेष संबंध बनता है, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाज नहीं होता कि अनु उसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सन 1960 के दौरान, जब चीनी टैंक्स भारतीय सीमा के अंदर आ रहे थे और उन्हें रोकने का मिशन प्रदीप को सौंपा गया। वह अपने फाइटर प्लेन से यूनाइटेड नेशंस के टैंक्स को आसानी से नष्ट कर देता है, लेकिन अब चीनी विमान उसके पीछे पड़ जाते हैं। प्रदीप को अपने बेस कैंप तक वापस जाना होता है, लेकिन उसके प्लेन के ऑयल टैंक में छेद हो जाता है। वह किसी भी तरह से प्लेन को सही जगह पर लैंड कर देता है, लेकिन चीनी सैनिक उसके पास आ जाते हैं। उसके सभी साथी मर जाते हैं। एक गोली उसके पैर में लगती है और वह जंगल में छिप जाता है। बहुत ठंड पड़ रही होती है, इसलिए वह एक आग जला लेता है। सुबह हो जाती है और वह अपने रास्ते पर चलता है। प्रदीप का पैर अभी तक सड़ चुका है। उसकी यादों में अनु को लेकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। अनु उससे बात करती है और उसे बताती है कि वह एक गायिका है। वह बिना खाए पिए 4 दिनों तक रहता है और फिर मछली को चबा लेता है। आगे भेड़ियों का झुंड उसके पीछे पड़ जाता है और तब वह एक खाई में गिर जाता है। एक भेड़िया उसके ऊपर चढ़ता है, लेकिन वह टूटी हुई लकड़ी की मदद से उसे मार गिराता है। वह वही बेहोश हो जाता है और उसे एक स्थानीय आदमी जंगली जानवर और उसे अपने घर ले जाता है। वह एक लोहार है, जो प्रदीप को बेसमेंट में छुपा देता है। जब चीनी सैनिक लोहार के घर से निकलते हैं, तो उन्हें प्रदीप पर शक होता है, लेकिन तब तक लोहार के बेटे प्रदीप को खींचते हुए हैं और भारतीय सीमा की ओर ले जा रहे हैं। चीनी सैनिक लोहार के घर को आग लगा देते हैं। लोहार के दोनों बेटे आपस में लड़ाई करने लगते हैं। चीनी सैनिक प्रदीप को देख लेते हैं, लेकिन प्रदीप उन्हें चकमा देकर मार देता है। लोहार का एक बेटा घर की तरफ जाने लगता है, चीनी सैनिक उसे मार देते हैं। लोहार का दूसरा बेटा प्रदीप को भारतीय बेस कैंप तक ले आता है। इस दौरान उसे गोली लग जाती है। जब प्रदीप की आंख खुलती है, तो वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। लोहार की परिवार ने खुद की जान देकर उसकी जान बचाई है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे गैंग्रीन नाम की बीमारी हो गई है, जिसके कारण उसके पैर काट दिए गए हैं। यह सोचकर वह अंदर से खोखला हो जाता है। उसे अनु के बहुत लेटर जाते हैं, लेकिन वह किसी भी लेटर का जवाब नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि अनु उसे बिना पैरों के स्वीकार नहीं करेगी। प्रदीप के हॉस्पिटल में एक सिंगिंग प्रतियोगिता होती है। वह अनु को वहां प्रदर्शन करते हुए देखता है, लेकिन उसे कोई प्रवेश नहीं मिलता। एक दिन अचानक अनु को उसकी सारी सच्चाई पता लग जाती है, लेकिन वह प्रदीप को अपना लेती है। 2 महीने बाद, जब प्रदीप थोड़ा ठीक हो जाता है, तो वह अपने सीनियर को चीनी ब्रिज को उड़ाने के मिशन के लिए लेता है। लड़ाई के दौरान उसका सामना चीनी विमान से होता है। उसके प्लेन की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। प्लेन को बिल्कुल नीचे उड़ाने लगता है। ब्रिज के पास पहुंचते ही वह स्मोक ऑन कर देता है, जिससे चीनी विमान क्रैश हो जाता है। प्रदीप अपने बेस कैंप पहुंच जाता है। जब अपने प्लेन से उतरता है, तो उसके पैर डम गए लगने लगते हैं। कुछ सैनिक उसके पैर हंसने लगते हैं। प्रदीप का दोस्त उसको बताता है कि इसमें बार के दौरान अपनी टांगें खोदी हैं। वह सभी सैनिक उसको सल्यूट करते हैं, जो प्रदीप ने देश के लिए किया है, शायद ही कोई कर पाए।